हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, क्लोज टेस्ट की सीरीज का आप लोग पूरा आनंद ले रहे हैं और आप लोगों को खूब पसंद आ रही है, ऐसी उम्मीद करता हूं। आप लोगों को ये काम भी बहुत आएगी अभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, खासकर एमटीएस वाले बच्चे जिनका भी एग्ज़ाम होना बाकी है वो ज़रूर इसको देख लें, क्योंकि 5 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में ये पोर्शन ज़रूर आना है और बहुत ईजी आना है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 10th लेवल पे है। लेकिन आप इतना इजी समझ करके इसको बिल्कुल भी लापरवाही से ना लें। ये 5 मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं आपके रिजल्ट में। यस गाइस, तो उसको कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हम लोग तो आपके लिए वीडियो बना ही रहे हैं, बस आप लोगों का काम इसको देखना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। तो गाइस, आज का जो प्रैक्टिस वीडियो है वो है 14 और यह है आपका एमबी बुक के 2019 के सेट से सेट नंबर 10। अगर आप चाहें तो आप बुक में जाके इसको ढूंढ सकते हैं, आपको बहुत इजीली ये मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे सेट 10 में आई वोकैबुलरी की, क्लोज टेस्ट की और उसके कुछ खास क्वेश्चंस और आंसर की। तो फिलहाल गाइस शुरू करते हैं अपनी कहानी को और चलते हैं क्लोज टेस्ट पर। सो गाइस, ये रहा आपका क्लोज टेस्ट आपके सामने। ये आपका एमबी बुक कि सेट नंबर 10 से 2019 के आप लोग जाके फाइंड कर सकते हैं। हालांकि ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको हम लोग यहाँ करवा ही रहे हैं। तो फिलहाल गैस शुरू करते हैं अपना क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट की कहानी को बता दूँ मैं आपको, पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लेना है आपको, जिससे कि जानकारी मिल जाए कि आपका दिया गया क्लोज टेस्ट प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में। सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग इसको समझ जाएँ पहले तो। दूसरी बात, आप लोग ये देख लें कि ये स्टोरी है किस बेस पे, तब आप उसके आधार पर ही अपना दिमाग लगाएंगे। ये काम बहुत छोटा सा है, आपको बहुत तेज़ी से कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप एक क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे और उसको भरेंगे, ऐसा नहीं करना है। चलिए गाइस, देखते हैं यहाँ पे क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अप ऑन हिज शोल्डर्स एज अ पनिशमेंट। तो एटलस को बनाया गया है, अब वो अपने शोल्डर पर लिए खड़ा है, जैसे कि कोई पनिशमेंट है उसके लिए। तो गाइस, आप लोग ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो आपने एटलस देखा ही होगा, एक व्यक्ति जो कि अपने कंधे पर पूरा का पूरा अर्थ लिए खड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एटलस, जिसमें भारत का पूरा भूगोल दिखाया गया है मानचित्रावली के माध्यम से। बाकी तो मैंने भूगोल इतना पढ़ा नहीं है, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। तो इस तरह का कुछ एक सीन दिखाया जाता है इसके अंदर। वंस हरकुलस डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस वाइल द लेटर वेंट लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल्स। तो एक बार जो है हरकुलस डैश उसको पकड़े खड़ा था एटलस को, जबकि लेटर वेंट दूसरी बार में लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल्स। व्हेन एटलस रिटर्न ही सॉ हरकुलस डैश हार्ड टू होल्ड द स्काई। तो उसने देखा कि उसको जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है स्काई को होल्ड करना। द वेट ऑफ द स्काई डैश, उसका जो वेट था वो डैश था। हरकुलस स्वेट एंड ग्रोन। तो भैया हरकुलस को जो है स्वेट, बच्चों स्वेट बोलते हैं पसीने आने को, पसीना जो शरीर पर आता है उसको बोलते हैं स्वेट, इसलिए बोल देते हैं कि बस स्वेटिंग होना। जिसके स्वेट एंड ग्रोन, और ग्रोन बोलते हैं बच्चों एक तरह से किसी दर्द से कराना, दर्द से कराना। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू डैश अ जॉब एज आर्डियस एज दैट। तो गैस अब उसका जो है इच्छा नहीं था इस तरह से करने की जॉब को, जैसे वो अब तक करता आ रहा था, ये वो कहना चाह रहा है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने क्लोज टेस्ट में दिए गए ऑप्शंस की, जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं और उनके आंसर्स की। कह रहा है कि एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अप ऑन हिज शोल्डर्स। तो गैस यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में, हमें पास्ट में कहानी दी गई है, हमें पास्ट के ही माध्यम से सोचना होगा। वंस हरकुलस डैश टू होल्ड इट, अफोर्डेड मतलब एक चीज को किसी को अफोर्ड करना। उसके बाद में ऑफर्ड यानी कि किसी को प्रस्ताव देना। एक्सटेंडेड मतलब किसी चीज की सीमा को, डेट को, अवधि को बढ़ा देना। ऑर्डर्ड मतलब आदेश देना। तो एक बार हरकुलस को ऑफर किया गया, हरकुलस ऑफर्ड टू होल्ड इट फॉर एटलस वाइल द लेटर वेंट लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल्स, कि वो थोड़ी देर एटलस पकड़ ले, जबकि जो दूसरा वाला है यानी जो भी है लेटर मतलब यहाँ पे LATTER, आपने इसको जरूर पढ़ा होगा एडजेक्टिव में। ये लेटर बाद वाले के लिए लगता है, किसके लगता है, ये दो जनों की बात हो रही हो, अगर दो लोगों की बात हो रही हो तो क्रम में बाद वाले के लिए हम लोग लेटर का इस्तेमाल करते हैं, वो यही लेटर है। एक लेटर हमारा और होता है LATER, ये लगता है समय के लिए, बाद के अर्थ में, आई विल कॉल यू लेटर। और एक लेटर आपने सुना ही होगा पत्र वाला, ये लेटर पत्र वाला है।
द लेटर वेंट लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल्स। अब बच्चों यहाँ पे लुकिंग के साथ में ढूंढने का अर्थ की बात हो रही है, तो बच्चों एक फिक्स आपका प्रपोजिशन होता है लुक फॉर। क्या होता है बच्चों? लुक फॉर मतलब ढूंढना, सर्च करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं लुक फॉर। तो कैसे बिल्कुल फिक्स है, कहीं समय से देखा होगा, सुना होगा, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर लुक फॉर इसका आंसर आएगा। लेकिन बाकी सब चीज़ों को भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप लुक के साथ में एट लगा रहे हैं, लुक एट, तो बच्चों लुक एट का मतलब होता है किसी को ध्यानपूर्वक देखना। लुक एट मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना। अगर आप लोग लगा रहे हैं लुक ऑन, बच्चों लुक ऑन का मतलब होता है दर्शक की तरह किसी घटना को देखना, यानी कि बस खड़े खड़े देखना लेकिन करना कुछ नहीं, लुक ऑन। तो गाइस ये आपका लुक ऑन फ्रेजल वर्ब है। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था, मेरी जितनी भी क्लोज टेस्ट वीडियो है, आपको कोई भी रूल, कोई भी वर्ड, कोई भी सीरीज अच्छी लगे तो उसको नोट डाउन कर लिया करें, सुनना नहीं है खाली, क्योंकि आप कितनी चीज़ों को याद रख नहीं रख पाते हैं, तो आप लिख करके उसको रख लेते हैं। उसके बाद गाइस आपका लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आपने ये बचपन में कई बार पढ़ा होगा, शी लुक आफ्टर्स माई फैमिली, तो वह मेरे परिवार का ध्यान रखती है। तो गाइस यहाँ पे फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा द लेटर वेंट लुकिंग फॉर गोल्डन एप्पल्स। व्हेन एटलस रिटर्न ही सॉ हरकुलस डैश। जब एटलस आया वापस तो उसने देखा हरकुलस डैश। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका एक वर्ड है सी और एक वर्ड है हमारा वॉच। अगर सी के बाद में दूसरी वर्ब आपको लगानी हो तो वो आपकी आती है आईएनजी फॉर्म में, और अगर वॉच के बाद दूसरी वर्ब लगानी हो तो वो आती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। सी के बाद अगर दूसरी वर्ब लगानी है तो आईएनजी फॉर्म में, वॉच के बाद दूसरी वर्ब लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म में। तो ही सॉ हरकुलस टैकलिंग, स्ट्रगलिंग, सीकिंग या कॉपिंग। तो यहाँ पे बताना है क्या आंसर होगा। तो बच्चों पहला वर्ड है हमारा टैकलिंग। टैकलिंग का मतलब होता है गैस किसी चीज़ को टैकल करना, यानी कि एक तरह से उसको सही सिस्टम से सजाना है, कुछ भी कह सकते हैं आप, टैकल करना, एक तरह से किसी समस्या से निपटना है, समझ लीजिए आप, बस उसको टैकल करना। स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करना, सीकिंग मतलब ढूंढना, और कॉपिंग एक तरह से नकल करना। तो गैस सीकिंग मतलब इच्छा करने भी होता है। तो यहाँ पर ही सॉ उसने देखा हरकुलस स्ट्रगलिंग हार्ड, तो बड़ा मुश्किल यानी कि संघर्ष कर रहा था, टू होल्ड द स्काई। द वेट ऑफ द स्काई, द वेट ऑफ द स्काई डैश, द वेट ऑफ द स्काई डैश हरकुलस स्वेट एंड ग्रोन। तो जो वेट था स्काई का वो हरकुलस को स्वेट यानी कि पसीना दिला रहा था और कर रहा था। मेक, वर मेकिंग, वॉज मेकिंग, हैज़ मेड। यहाँ गाइस क्योंकि जब कोई काम किसी के द्वारा यानी खुद ना करके आप किसी के द्वारा कराएं तो उसमें हम लोग पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो मेक यहाँ पे एज ए पॉजिटिव वर्ब आपका आ रहा है। द वेट ऑफ द स्काई डैश। तो बच्चों यहाँ पे स्टोरी चल रही थी हमारी पास्ट में, तो यहाँ पे आप लोग कम से कम मेक तो नहीं लगा सकते और ना ही हैज़ मेड लगा सकते, क्योंकि दोनों प्रेजेंट में हैं। अब उसने कहा द वेट ऑफ द स्काई, तो बच्चों यहाँ पे द वेट आपका सब्जेक्ट है जो कि एज ए सिंगुलर काम कर रहा है, नॉट प्लूरल। यस गाइस, तो यहाँ पे आप वर्ब भी नहीं लगा सकते। अब आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ सी, इसके अलावा आप कोई ऑप्शन नहीं लगा सकते। ये एक ग्रामेटिकली फंडा है, इसको अगर आप फॉलो यानी कि लगाना सीख जाएं तो आप लोग भी क्लोज टेस्ट को बहुत इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू डैश अ जॉब। अब टेक आउट, टेक इन, टेक अवे, टेक बैक, ये एक फ्रेजल वर्ब पूरा फंडा है। जैसे कि पहला उसने कहा टेक आउट। बच्चों टेक आउट का मतलब होता है किसी को मारना, किसी को मारना या उसको इतना मारना कि उसका आप हाथ पैर तोड़ दें, टेक आउट। हालांकि टेक आउट का मतलब निकालना भी होता है बच्चों। टेक आउट योर बुक्स, अपनी बुक्स बाहर निकालें। यस, टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम पॉकेट, अपने हाथ जेब से बाहर निकालें। टेक आउट योर शर्ट, अपनी शर्ट को बाहर निकालें। तो इस तरह से जब आप बात करते हैं तब भी। और टेक आउट मनी फ्रॉम द अकाउंट, खाते से पैसे निकालने के लिए भी आप लोग टेक आउट का इस्तेमाल करते हैं। टेक आउट का मतलब किसी भी चीज़ को बाहर निकालना। क्या निकालना? बाहर निकालना। अगला है टेक इन। बच्चों टेक इन का मतलब होता है लाभ कमाना या किसी को आश्रय देना या फिर अंदर करना। टेक इन योर शर्ट। यस, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है टेक अवे। बच्चों टेक अवे, देखिए टेक मतलब लेना या प्राप्त करना, और अवे मतलब दूर। तो बच्चों किसी को छीन लेना और दूर ले जाना या फिर कैद कर देना, बहुत सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। अगला है टेक बैक। टेक बैक मतलब वापस अपने हाथ में लेना, किसी को पुनः प्राप्त कर लेना, टेक बैक। तो नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू टेक बैक अ जॉब एज आर्डियस एज दैट। तो बच्चों आर्डियस बोलते हैं कठिन को, तो वो नहीं चाहता था इस जॉब को फिर से अपने हाथों में लेना, क्योंकि बहुत कठिन जॉब थी। तो यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा डी, टेक बैक। क्या आ जाएगा बच्चों आपका आंसर? टेक बैक। तो यहाँ पे एक बार आंसर देख लीजिएगा, पहले का बी था, दूसरे का बी था, तीसरे का बी था, चौथे का सी था, और फिर से इसका आपका आंसर यहाँ पे सी
और यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। तो ये पूरे आंसर है आपके इसके 5 के 5 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। कुछ भी नया सीखा है तो उसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे बढ़ेगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।